खेतपुर ये सिर्फ एक गांव का नाम नहीं है। बहुत जल्द ये नाम एक श्राप का, एक बदनसीबी का दूसरा नाम बनने वाला था। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो हाँ प्यासा तो था, पर सिर्फ पानी के लिए नहीं, वो एक बलि के बकरे के लिए भी उतना ही प्यासा था। और ये शब्द जब सच जलाया जाता है तो राख हमेशा कुछ कहती है। ये सावित्री के मुंह से निकली कोई मामूली कहावत नहीं थी, ये तो एक भविष्यवाणी थी। सीधी सी बात है, जब किसी समाज का ज़मीर ही जल जाए तो उसकी राख से बदले के बीज ही तो उगेंगे, और क्या। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू हुआ कैसे? मतलब कैसे एक पूरा का पूरा गांव अपनी ही रक्षक, अपनी ही वैद्य के खिलाफ हो गया? इसका जवाब हमें खेतपुर की उसी सूखी, हताश हवा में मिलता है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। 3 महीने एक बूंद भी बारिश नहीं। सूरज जैसे कोई दुश्मन बन चुका था, और धरती वो तो बस आंखों के सामने दम तोड़ रही थी। अब होता यह है ना कि जब दुआएं काम नहीं आती तो इंसान इल्जाम लगाने के लिए किसी को ढूंढता है, कोई तो चाहिए। और खेतपुर को बहुत जल्द अपना वो निशाना मिलने वाला था। और वो निशाना बनी सावित्री, वैद्यमयी, मतलब जीवन देने वाली माँ। सोचिए, उसके हाथों ने न जाने कितनी नई जिंदगियों को इस दुनिया में लाया होगा, कितने बीमारों को मौत के मुंह से खींचकर निकाला होगा। वो उस गांव की धड़कन हुआ करती थी, पर किसी को क्या पता था कि वही गांव जल्द ही उसके दिल को चीर कर रख देगा। तो वो कौन सी एक छोटी सी चिंगारी थी जिसने अविश्वास के इस सूखे ढेर में आग लगा दी? बस एक रात, एक जन्म और एक मौत। उस कमरे में तनाव जैसे सांसें ले रहा था। एक जिंदगी दूसरी जिंदगी को इस दुनिया में लाने के लिए जूझ रही थी। और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज आई, और उसके ठीक बाद एक खौफनाक खामोशी छा गई। एक माँ जा चुकी थी, और उसकी खाली जगह को दुख ने नहीं, शक ने भर दिया था। और बस हो गया, एक ही पल में, एक ही झटके में वो सावित्री, सबकी वैद्यमयी, अब वो नहीं रही। वो अब एक चुड़ैल थी, मौत लाने वाली। जानते हैं, डर जब हावी होता है ना, तो वो समझ को पूरा निगल जाता है। और बस वही हुआ। एक औरत की पूरी जिंदगी, उसकी इज्जत पल भर में राख कर दी गई। गांव के मुखिया की ये चीख, बस यही वो चिंगारी थी जिसकी उस भीड़ को जरूरत थी। उसका दर्द पल भर में पूरे गांव वालों का गुस्सा बन गया। अब किसी दलील की, किसी सफाई की कोई जगह नहीं बची थी। अब सिर्फ इल्जाम थे। इंसाफ, हाँ, इंसाफ बहुत तेजी से हुआ, और उतनी ही बेरहमी से। उसे गांव से बाहर निकाल फेंका, और फिर उसकी पूरी विरासत, जो कुछ भी उसका था, सब मिटा दिया। जिस घर ने न जाने कितनों को पनाह दी थी, वो अब राख का ढेर था। और जिस हवा में कभी जड़ी बूटियों की महक घुली रहती थी, अब उसमें सिर्फ नफरत की बू थी। लेकिन देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सावित्री को खत्म नहीं किया, उन्होंने उसे बदल दिया। जंगल के उस अकेलेपन में अपने गम और गुस्से से घिरी सावित्री का एक नया जन्म हुआ। एक ऐसा जन्म जिससे हर कोई डरने वाला था। ये कोई अंधा गुस्सा नहीं था, नहीं, ये एक अनुष्ठान था, जिसे एक माहिर सर्जन की तरह पूरी सटीकता से किया गया था। हर कदम, हर चीज दर्द देने का एक सोचा समझा तरीका। वो कोई गुड़िया नहीं बना रही थी, वो तो अपने इंतकाम के लिए एक शरीर तैयार कर रही थी। और फिर उसने देवी को अपना गवाह बनाया। उसने कोई श्राप नहीं दिया, उसने एक वादा किया। एक ऐसा वादा कि जो कुछ भी उससे छीना गया था, वो उसे 100 गुना करके लौटाएगी। और बस यहीं से शुरुआत होती है। बदले का जो बीज बोया गया था, अब उसकी फसल काटने का वक्त आ गया था। पहले तो ये सब बड़ा मामूली सा लगा। घर में एक अजीब सी बदबू, खेत में एक मुरझाया हुआ पौधा। लेकिन फिर ये बढ़ता गया। सड़न अंदर और बाहर दोनों तरफ फैलने लगी, जब तक कि वो घर की मालकिन लता तक नहीं पहुंच गई। उसकी त्वचा पर जहर का एक नक्शा उभर आया था। जब कोई दवा, कोई तर्क काम न आया, तो मुखिया ने आखिरकार आस्था का दरवाजा खटखटाया। उसने पंडित हरिनाथ को बुलाया, इस उम्मीद में कि शायद वो उस अंधेरे को कोई नाम दे सके जो उसके घर पर कब्जा कर चुका था। और पंडित को सच जानने में ज्यादा देर नहीं लगी। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये साफ साफ नफरत थी। काला जादू। वो फुसफुसाए, और ये शब्द हवा में एक मौत की सजा की तरह तैरने लगे। और फिर आई वो चेतावनी, वक्त के खिलाफ एक दौड़। पूर्णिमा की रात,
एक आखिरी मोहलत, एक साफ वादा, या तो श्राप टूटेगा या फिर लता। और अब कहानी अपने अंत पर आ पहुंची है। वो आखिरी रात जहां बचने की एक छोटी सी उम्मीद बहुत बड़ी तबाही से टकराएगी। घड़ी ने आधी रात बजाई और हाँ, उन्हें वो पुतला मिल गया, मिट्टी और नफरत से बना एक छोटा सा जिस्म। लेकिन जैसे ही वो उसे नष्ट करने वाले थे, अंधेरे ने पलटकर वार किया। श्राप टूटा नहीं, वो आजाद हो गया। सुबह की पहली किरण अपने साथ एक भयानक सच लेकर आई। लता जा चुकी थी, उसकी आंखें खुली थीं और उनमें उस रात की पूरी दहशत साफ दिख रही थी। सावित्री का वादा पूरा हो चुका था। और मुखिया बच तो गया, पर क्या वो सच में जिंदा था? उसका शरीर तो सांस ले रहा था, लेकिन उसकी रूह, वो शायद उसी रात उस मिट्टी के पुतले के साथ ही मर गई थी। वो हमेशा के लिए अपने ही गुनाहों और गम का कैदी बन गया। तो आखिर में आकर सवाल बस एक ही बचता है, असली राक्षस था कौन? वो औरत जिसने अंधेरे को अपना लिया, या फिर वो पूरा गांव जिसने उसे उस अंधेरे में धकेला ही था? खेतपुर की कहानी तो देखिए यहीं खत्म हो जाती है, पर ये सवाल शायद कभी खत्म नहीं होगा। ये हमेशा पीछा करता रहेगा।